आज अंबाला शहर में भारतीय किसान यूनियन ने कल विधानसभा में सरकार के पक्ष में वोट करने पर और विधानसभा में दिए बयान को लेकर अंबाला शहर के विधायक असीम गोयल का उनके आवास पर पुतला फूका। कल भाजपा विधायक असीम गोयल ने विधानसभा में कहा था कि कांग्रेस सत्ता पाने के लिए देशद्रोहियों व गद्दारों के साथ मिल गई है, जिस पर कांग्रेस विधायकों ने आपत्ति जताई और सदन में हंगामा कर दिया, जिसको लेकर किसानों में भारी रोष है। इसी के चलते आज किसान अंबाला के इंको चौक पर 10 बजे ही इकट्ठा होना शुरू हो चुके थे, जिसके बाद किसानों ने असीम गोयल का पुतला उठा आवास तक यात्रा निकाली। इस दौरान किसानों ने विधायक के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। विधायक के आवास स्थान पर पहले से ही भारी पुलिस बल तैनात था और सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए थे। किसानों ने विधायक के घर के बाहर पुतला रख पीट कर नारेबाजी की। फिर उसके बाद विधायक असीम गोयल के पुतले को आग के हवाले किया। किसानों का कहना है कल विधानसभा में असीम गोयल ने किसानों को देशद्रोही और गद्दार बोला, जो कि बड़ा ही निंदनीय और शर्मनाक है। किसान मेहनत करके पूरे देश का पेट भरता है। कोरोना काल में भी किसानों ने देश को आर्थिक मंदी से उबारा। किसानों के बारे में ऐसी बयानबाजी अशोभनीय है। हम 2 दिन पहले भी विधायक को सरकार के खिलाफ वोट डालने के लिए ज्ञापन सौंप कर आए थे, लेकिन विधायक उल्टा किसानों के ही बारे में ऐसा बयान दे रहे हैं। पहले हमारा विरोध ग्रामीण इलाकों तक ही सीमित था, लेकिन अब विधायक असीम गोयल का शहरी इलाकों में भी विरोध किया जाएगा और पूरे शहर के दुकानदारों व व्यापारियों को पर्चे बांटे जाएंगे कि जो भी दुकानदार विधायक असीम गोयल को किसी कार्यक्रम में आमंत्रित करेगा, उसका किसानों द्वारा सामाजिक बहिष्कार किया जाएगा। हमने इनसे एक दफा ये कहता 70 साल में हमने एक वोट मांग रहे, एक वोट दो हमें, किसान के हक में, किसान बचाओ देश बचाओ। तो इन्होंने हमारे हक में वोट तो क्या देनी, कल विधानसभा में उल्टा किसान को गद्दार देशद्रोही बोला। अगर किसान गद्दार देशद्रोही होता तो आज देश का ये हाल होता। सारे देश को किसान पाल रहा है और सबको रोटी यही खा रहा है। कोरोना में किसने बचाया देश को? किसान ने बचाया। इसलिए हमने 70 साल का हिसाब मांगा था, वो आज पूरा हो गया। अब इनको हमने देखना है ये गाँव में कैसे जाते हैं, कैसे वोट मांगते हैं। इसका हमने अम्बाड़े में वो हल कर देना भी, जो किसी ने आज तक सुना नहीं होगा भी अम्बाड़े में कहाँ जाता है। हमने तो कफन बांध लिया पूरे हरियाणा में, चाहे कहीं भी जाना हो। हम पीछे नहीं मुड़ेंगे, हमने देश बचाना है। आज देश बचाने की लड़ाई है, किसान बचाने की नहीं। आज पूरे देश का बुरा हाल है, पूरा देश इन्होंने बेच दिया। कौन सी चीज़ आज छोड़ी है मोदी ने जो नहीं बेची? हर एक चीज़ को बेचने पर लग रहा। इसलिए हमने आज ये लोगों को आह्वान किया है भाई अब जहाँ भी ये निकले बीजेपी वाले, इनको पकड़ लो। हमने तो ये भी चैलेंज कर दिया अम्बाड़े में, जिसने भी करना प्रोग्राम चाहे सीएम करके देख ले, उसका भी चैलेंज है हमारा खुला। सीएम ने करना वो भी करके देख ले, हम उनको उसका भी जवाब देंगे। समय से लड़ाई चल रही है जी। हमने इनको बार बार बोला, सभी मेमोरेंडम भी दे दिए, ज्ञापन भी दे दिए प्रधानमंत्री को, सीएम को, राज्यपाल को, एमएलए को, डीसी को, एसडीएम को। कोई भी ऐसा अफसर या कोई ऐसा लीडर नहीं रहा, ऐसा नुमाइंदा नहीं रहा जिसको हमने ज्ञापन ना दिया हो। लेकिन इनके बात समझ में नहीं आती। कारण है ये लोकतंत्र की सरकार नहीं है। ये अंडानी अंबानी के ऊपर पैसे से बने हुए एमएलए और एमपी हैं। ये उनका पक्ष पूर रहे हैं, उनकी नौकरी कर रहे हैं, उनके पैसे पे बनी हुई सरकार को उनकी वफादारी निभा रहे हैं। लेकिन हम ऐसा हरगिज नहीं होने देंगे। आपने देखा होगा हम 7 जुलाई से लगे हुए हैं, 7, 8, 9 महीने हो गए हैं। हमने ये जो अम्बाड़ा से शुरू किया था आंदोलन, आज पूरा दुनिया के अंदर ये आंदोलन फैल गया है और भारत, आज़ाद भारत का सबसे बड़ा आंदोलन है। इनको फिर भी समझ में नहीं आ रहा, लेकिन सबको पता है, आपके सामने ही है। इनकी जो सहयोगी पार्टी है जजपा, उसके साथ एमएलए ने बोल दिया कि हमारी मजबूरी है वोट करना, व्हिप जारी कर दिया। वो भी बोल रहे हैं इनको, आपने मीडिया के राही देखा होगा भी, आप ये समर्थन वापस लो। बुजुर्ग हैं वो गौतम जी, उन्होंने मोदी को ही बोला ये कानून वापस लो। लेकिन इनके ऊपर जो आरएसएस एजेंडा, जो कॉरपोरेट का डंडा और कॉरपोरेट का पैसा खाया हुआ है, वो इनको आगे नहीं बढ़ने दे रहा। लेकिन हमारे गांवों में कहते हैं 2 पैसे की हंडी कुत्ते की जात पहचानी गई। जो इस एमएलए के पद के लिए ये कहते हैं कि हम एमएलए बन गए, पता नहीं क्या बन गए। दुनिया एमएलए बनकर चली गई। राजाओं के राज नहीं रहे, सिकंदर वर्गों के राज नहीं रहे जिन्होंने दुनिया जीती, अकबर वर्गों के राज नहीं रहे। 21 खेत की मूली हैं इनको अम्बाड़े के अंदर
ऐसे दिन देखने पड़ेंगे, ये जो इन्होंने कांटे बोए हैं ये चूक नहीं सकेंगे। 26 तारीख को भारत बंद का ऐलान किया हुआ, क्या कुछ रहेगा? आपने पहले ही देखा होगा, पूरे 8-9 महीने के अंदर जो भी कॉल संयुक्त मोर्चे की तरफ से आई है वो अम्बाला के अंदर बखूबी निभाई गई है और हमारा सभी किसान और मजदूर वहाँ पर मिलकर इस आंदोलन को लड़ रहे हैं। जो भी कॉल आएगी, 26 छोड़ो और भी जो चल रही हैं, सब की सब डेटों को वैसे ही फॉलो किया जाएगा और बढ़ चढ़कर आप लोगों के सहयोग के साथ इस आंदोलन को हम आगे तक ले जाएंगे और इनके मनसूबों के ऊपर पानी फेर कर इनको देश से चलता करेंगे और यहाँ पर किसान और मजदूर और कमेरे वर्ग का राज होगा। परसों गए थे हम 9 तरीक ਨੂੰ असीम गोयल की कोठी वा अविश्वास प्रस्ताव जौन सा पास होना था वहाँ से चंडीगढ़ 10 तरीक ਨੂੰ इनू कह के आए थे भाई 70 साल हो गए थारी वोटा बंदे मानू इबका हम यो वोट किसान के हक में मजदूर के हक में हर वर्ग जो किसानी से जुड़ा होया उसके हक में वोट करो और इस देश को बचाओ। इन्हें हमारी बात नहीं मनी, उल्टा इन्हें मानू गद्दार किसानों गद्दार और देशद्रोही बताया। पहला हम कहते रहे करा भी यो चुप रहा मैं नहीं पता था ये छुपे रुस्तमा, पर भी जो गलत बोलिया यो उसका नतीजा दिया। इनू पुतला फूक्या माना इसकी कोटी में फूक्या और अग्गा भी अगर कोई हरकत करेगा तो इसी तरह विरोध होगा। और हाँ, सारे शहर में हम पर्चे भी बंटेंगे और जो भी पहले गांव-गांव में विरोध था अब हम शहर में भी करेंगे। पुलिस अधिकारी ने बताया कि आज किसानों का प्रदर्शन बिल्कुल शांतिपूर्ण रहा। किसान पुतला फूंककर शांतिपूर्ण चले गए हैं। हमने पुलिस फोर्स इसलिए लगाई थी ताकि कोई भी शरारती तत्व भीड़ में घुसे और कोई अप्रिय घटना न घटे। ये आपके सामने है, आप देख ही रहे हैं जो किसानों का जो आह्वान होता है उस प्रकार से है कि हमने फोर्स इसलिए लगाई थी कि बीच में कोई शरारती तत्व इस भीड़ का फायदा न उठा ले, उसको मद्देनजर रखते हुए हमने फोर्स तैनात की थी और बिल्कुल शांतिपूर्ण रहा। किसानों यहाँ से चले गए।